सो हर पबजी के स्वागत है स्पीकर 2 गेम लेके एक और वीडियो में। और राज जाने वाले थर्ड लेवल में और मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेला था। और देखना यहाँ पे एक स्क्वाड आती है, सिर्फ एक स्क्वाड है, ना ही एक दो या फिर 2-3 बंदे, नहीं पूरे 4 बंदे से कहते हैं ना। और उतरते मेरे को मिले थे वेस्ट, जो कि लेवल 1 की थी। भले ही लेवल 1 की और वेस्ट मिल जानी चाहिए, क्योंकि जब वेस्ट नहीं होती ना तो भाई गोलियां ऐसे लगती है जो तोप चला दी हो खुद के ऊपर। अब तोप से मेरा मतलब आरपीजी, और ये आरपीजी कब हटेगी सीरियसली। मतलब बहुत बार मरता हूँ मैं, हर रोज कम से कम 3-4 बार मरता हूँ आरपीजी से। और एस्ट्रल के तो भैया अनगिनत टाइम्स। अब देखो साइड वाले घर में मैं यहाँ पे लूट करने आ रहा था और मुझे साइड से कंटिन्यूसली फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। और जैसे मेरी लूट पूरी है ना, सब कुछ बढ़िया, तो मैं सोचा भैया आप टीपीपी लेते हैं। मैंने भी इसे डैमेज दिया पर इसने ज्यादा सॉलिड डैमेज दिया। और अब ये प्री फायर देता है, देखना। और गलती से मेरा हेड यहाँ पे एक्सपोज हो जाता ना भाई, मैं मारा जाता। अभी वापस से गलती करता है, लेकिन इस बार मैं भैया फोड़ देता हूँ इसका सर। और जल्द से मैं पुश कर देता हूँ इस बंदे पे। और मुझे इसके टीममेट की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। अगर आप लोग मिनी मैप नोटिस करो तो देखना, इसके टीममेट मेरे पीछे पीछे भाग आ रहा था। और अभी आपको फुटस्टेप्स की आवाज आएगी, तो मैंने जल्द से निकाली एस्ट्रल की और मैं कतई रेडी था। अब देखो इसे मैंने जैसे ही फिनिश करा ना, इनके एक और टीममेट की मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज आती है। और खौफ देख रहा है, मैं मेडिकेट भी नहीं उठा पाया। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था, क्योंकि मेरी हेल्थ देख रहे हो भाई कितनी कम है और हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। और फुटस्टेप्स की आवाज इतनी जल्दी आ रही थी ना, बंदा ऊपर पहुंच चुका था। अच्छी बात है मैं पे कूद गया, वरना 1-2 गोली और छपती मेरी कहानी खत्म होने वाली है। और लकीली यहाँ पे मुझे बैंडेड मिल जाती है। और यहाँ पे साइड मुझे कुछ बैंडेजेस दिख गई थी ना, अभी आई मेरे ऑटो पिकअप में। तो मैं समझ चुका था भैया हिल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो बंदा बस रश ना कर दे। और अच्छी बात है भाई, वो बंदा रश नहीं करता, पर अपने टीममेट के क्रेट्स के पास मौज ले रहा था। पता नहीं भाई क्या सीन हो गया। देखो मैं ऊपर हील करते करते आ चुका, अभी भी वो बंदा वहीं पे, क्योंकि मुझे फुटस्टेप से पता चल रहा है। और अब मेरी हेल्थ पूरी हो चुकी थी भैया। अब मैं करता हूँ रश, और मिनी मैप में देखो ये बंदा अभी भी ऊपर ही है। और ये बंदा भाई सीढ़ियों की तरफ ही पीक ले रहा है, मैं दरवाजे की तरफ आ चुका हूं। और यही करा करो, जब भी आपको ऐसा लगे ना सामने वाले के पास एस्ट्रल या फिर कुछ भी बढ़िया वेपन हो सकता है, तो एक बार चेक करने के लिए एकदम से इस तरफ आ जाओ। वो एकदम से एक्साइटमेंट में गोली चला देगा और आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा हथियार है। अब देखो जल्द से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ये स्कूटर लेने, जो भी इसको कहा। और हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि यार 4 बंदे थे वहाँ पे, नहीं यार 3 ही बंदे थे। मेरे कहने का मतलब थी एक टीम। अब देखो मैंने सोचा था आगे से मैं एक यूएस पकड़ लूंगा, देखो आपको दिख गई होगी यूएस। और मेरे पास था स्कूटर, जो भी से क्या हो। लेकिन मैं जैसे पीछे देखता हूँ ना, अभी देखना शायद आपको बंदा दिख गया होगा बस के पास। और मैंने सोचा भाई अकेला बंदा है, लपेट लेंगे यहाँ से। लेकिन मैं जैसे ही जाता ना भाई, इनकी एक डाची दिख जाती मेरे को। स्प्रे मारने का मैंने ट्राई करा, पर भाई धुएं से मेरे को पता ही नहीं चल पाया बंदा कहाँ है। और रैंडमली आगे जैसे मैं मारने का ट्राई करता हूँ तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि भैया स्प्रे पड़ जाए। और अब मेरे पास थी एस्ट्रल के, तो मुझे पता भैया टीपी पे लेना और बंदे खत्म। अब देखो मुझे लगा था 3 बंदे हैं, तीसरा बंदे को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, ये 2 ही बंदे थे। क्योंकि देखो एक बंदा पैदल जा रहा था और 2 थे गाड़ी में, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो मैंने इसको मार दिया, मैं इसका क्रेट लूटा था, तभी मुझे साइड से पड़ती है। और मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर में, आपको खुद पता चल जाएगा मुझे कहां से पड़ रही थी। अब मैंने सोचा बाहर तो वो बंदा ओपन में है, पता नहीं कहां पे, मैं एकदम से देखूंगा तो इतने वो मेरे को मार जाएगा। तो इसलिए बढ़िया है कि अंदर वाला क्रेट लूटते हैं। अंदर जिस बंदे को मैंने मारा था तो क्रेट मैंने लूट लिया। मैंने यहाँ पे एक बार देखा कि बंदा है किस तरफ, ट्रिपल स्टोरी में है, इस घरों में है। लेकिन भाई बंदा हल्का से मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो मैं सोचा कि ना भाई गाड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन मेरी नजर जाती है अब ट्रिपल स्टोरी पे। और देखो अगर आपको हल्का सा बंदा दिखाओ तो, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं आप जल्दी से यूएस लेके रश कर देता हूँ इसी बंदे पे। और देखना बाल बाल बचता हूँ यहाँ पे मैं। और मेरे ख्याल से हेडशॉट ने बचा दिया, वरना बंदे ने काफी सॉलिड डैमेज दिया था कतई बैठे बैठे। यार इसके पास एस्ट्रल की होती तो मेरे जैसे शायद 2 मार देता है। अब जो भी इस गड्डी लेके वापस यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका था। मैं आता हूँ प्योर इस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहाँ गाड़ी मिलती है। और जरा सुनना भाई M4 की टपाटप पटापट, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा यही टाइम है भाई, यहीं से यहाँ से किल लेने पड़ेंगे। और पूरी टीम होती है यहाँ पे। एक को मैंने गाड़ी से नॉक कर दिया। और मुझे पता था यार दूसरे बंदे को मैं मारने जाऊंगा ना तो मैं उससे फाइट तो ले लूंगा 1v1, पर जो दूसरा बंदा बग्गी चला रहा है ना, वो बंदा जरूर मेरे को चल जाएगा। तो मैं समझ चुका था यार एक बंदे को और मुझे नॉक करना पड़ेगा, तब ये बग्गी वाले भाई साहब उतरेंगे अपनी गाड़ी से। उतर चुका था, ये उतर चुका था, नहीं नॉक हो चुका था। और अब बग्गी वाले को उतरना पड़ेगा भैया। टीममेट को गड टीम बैठ के रिवाइव नहीं कर सकते तुम। और देखो ओम की आपको आवाज आ गई होगी, और मैंने अभी तक
अपना किल सिक्योर नहीं करा था, लेकिन अभी मैंने कर लिया था। अब देखो जल्द से मेरी फट चुकी थी, मतलब यार क्यों नहीं फटेगी भाई, ओम चल रही है, क्रेट वगैरह में इतना नहीं लूट सकता था। तो जल्द से मैं गाड़ी में बैठता और मैं इसी तरफ आ जाता जहाँ पे ओम चली थी, और मैं देखता हूँ यहाँ पे एक ड्रॉप है। मुझे लगा इसी बंदे के पास होगा, मतलब इस ड्रॉप के आसपास ही हो सकता है वो बंदा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता यार। और यहाँ पे ये ड्रॉप लूटा भी नहीं था। यहाँ से मुझे ऑग दिखती है, लेकिन मैं ऑग उठाते नहीं हूँ। अब देखो मैं तो यहाँ से निकल देता हूँ और मैं थोड़ा यहाँ केव के पास आ जाता हूँ ढूंढने के लिए बंदों को, लेकिन यहाँ मुझे बंदे नहीं मिलते। वापस से मैं उसी ड्रॉप के पास आता हूँ और इस बार यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है और फंसा लिया मैंने इस बंदे को। और फंसाता भी कैसे नहीं यार, मेरे पास एस12 की थी, बस 2 एस12 की छापनी है, काम बिल्कुल आसान। अब देखो सिगरेट से मुझे एस12 के थोड़े एमओ मिल जाते। ओम थी यहाँ पे, लेकिन यार सोलो से स्क्वाड में ना ओम मतलब इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती, बहुत कम यूजफुल रहती, क्योंकि सामने होती पूरी स्क्वाड। और अगर आप दूर से नॉक कर भी दो ना एक, तो जितने आप वहाँ पे रश करोगे तो भाई इतने 3 बंदे या फिर 2 बंदे बचे रहेंगे, तो इसलिए आप मारे जाओ। देखो मेरे अलावा बचे थे 5 बंदे, जिनमें से कि 3 या फिर 3 बॉट होते हैं, और बाकी के जो 2 बचे प्लेयर है ना वो होते हैं रियल प्लेयर, मतलब सिर्फ 2 रियल प्लेयर बचते हैं। तो बीच में कुछ 1-2 बॉट मार लेता हूँ, और मैं यहाँ केव के आसपास ही घूम रहा था क्योंकि जोन बना था यहीं पे, तो मैंने सोचा भाई घुमा लेते, क्योंकि मुझे बॉट ही मिल रहे थे। और मैं यही सोच रहा था कि हाँ भैया अब तो मेरे को बॉट ही मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ जैसे आता भैया बंदे देखो कैसे खुफिया तरीके से भाग के जा रहे हैं। और मैंने सोचा एक नॉक में निकाल लूंगा, लेकिन नहीं भाई बंदे बच जाते, और मुझे लगा भाई स्प्रे पड़ेगा ऊपर से पीछे से तगड़े वाला, तो मैं थोड़ा कवर में आ जाता हूँ। भले ही मैं जोन में तो नहीं था, लेकिन मेरे पास एक अच्छा कवर रहेगा, और फिर मैं यहाँ से थोड़ा एंगल लेता हूँ। और देखो यहाँ पे आपको एक बंदे का सर दिख गया होगा इस शैक में, ऑफ कोर्स दिख गया होगा यार। तो मैंने सोचा नेट टॉस करते सीधा यहाँ से नेट फेंकेंगे, और देखना मुझे लगा था नेट पक्का काम करेगा। देखो मुझे सच में लगा कि यहाँ फटेगा एक कतई जाके, पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं गया इससे यार, कैसे अंदर ही गया नहीं गया था नेट। मैंने वापस एक नेट फेंक दिया रैंडमली, लेकिन इतने में मुझे एक बॉट दिख जाता है। और देखना यहाँ पे मैं स्मोक फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे जोन में जाना था, मुझे लगा वो बंदे यहीं से पुश करेंगे, तो मैं एक स्मोक कर लेता हूँ इस तरफ, और अब मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग टीपीपी लेता हूँ। और देखना बहुत देर हो चुकी थी, मुझे एक और बॉट मिल चुका था जिसे मैंने मार दिया था, और अब ये बंदे भाई स्मोक वॉल बनाते हैं जाने के लिए, मतलब एक बंदे से इतनी फट रही है बंदों की। और अभी देखना मेरे साथ क्या होएगा। जस्ट इमेजिन इस टाइम पे बंदा मेरे को डैमेज दे रहा होता, भाई मैं कुछ कर ही नहीं पाता। रैंडमली मैंने मारने का ट्राई करा, पर भाई उसके पास स्मोक का कवर है, मेरे पास कोई कवर नहीं है, और यहाँ पे बंदा भाई प्रोन हो गया, और ये इसकी गलती। और इतनी दूर से भाई एस12 के कुछ भी नहीं कर सकती, सीरियसली 10-20 गोली चलानी पड़ जाएगी, तब भी बंदा मुश्किल ही मरेगा। अब इस वाले गेम में आता फैक्ट्री में, देखो मेरे को उतरते मिल जाती है एस12 के, और देखना भाई इसमें भी एस12 के यूज़ करे, लेकिन ओपोनेंट्स के पास भी एस12 के होती है, पूरी स्क्वाड के पास, मजा आ जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे मेरे को एस12 के तो मिल चुकी थी, एमओ मिल जाते, डीपी भी मिल जाती है, और देखना यहाँ पे आलस गन स्विच करने का। और ये बंदा ऑल पे क्या बोल गया यार, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, और भाई का नाम भी कुछ ज्यादा अजीब था। अब देखो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हीरो बनना जाए, मतलब और 2-3 बंदे हैं, थोड़ा मतलब रिस्क लेके देखते हैं, बंदे मारेंगे। लेकिन मैं जैसे इस तरफ आया ना, देखना 2 जगह से भाई इसके टीममेट्स पीक ले रहे थे। एक तो ऑरेंज कलर की स्किन थी एक बंदे के पास हेलमेट की, वो तो मुझे तभी की तभी दिख गया था, और एक और बंदा मुझे दिखा था पीक लेता हुआ। अगर मैं 2 सेकंड और रुक जाता ना भाई, मेरे पास हेलमेट वेस्ट प्रॉपर है नहीं, ना ही मेरे पास हेल्थ इतनी तगड़ी, आधी हेल्थ हो रखी मेरी, बंदे इजीली मेरे को फिनिश कर देते। तो मैं सोचा जल्दी से बैंडेज वगैरह लगा लेते, थोड़ा हील कर लेते हैं, फिर बंदे पुश करेंगे। जैसे हील हुआ मैंने करा पुश और बंदे दिखते हैं। पागल प्रेमी को मैंने नॉक कर दिया, और मैं नहीं चाहता था हमारे प्रेमी मारे जाए जल्दी से, तो मैंने सोचा इसे थोड़ी देर रोकते हैं, इसके टीममेट्स आएंगे, फिर मैं टीपीपी लेके मस्त एस12 से मार दूंगा। तो देखना मैं इसको बहुत देर तक रोक के रखा। एक बार मैंने सोचा इसके टीममेट भाग के नहीं आ रहे, एक बार थोड़ा डैमेज देता हूँ, और तभी मुझे नेट टॉस करने की आवाज़ आती है। अब नेट की आवाज़ मुझे लेफ्ट में आई थी, मैंने यहाँ पे देखा बंदा नेट टॉस करा, और मुझे यहाँ पे एंगल नहीं मिला यार, वरना मैं इसको मार देता, और नेट इसने फेंक दिया। और भाई मैं मतलब वहाँ पे इसको मारने लग जाता ना, तो शायद ये मेरे को पूरा फिनिश कर देता। मैंने सोचा आने तो भाई, ये बंदा भाग के आ रहा था, क्योंकि इसके टीममेट की भाई हेल्थ काफी लो चुकी थी, देख सकते हो भाग के आए। और भाई एस12 के ओपी, और जो कहते हैं अपना 100% माइंड यूज करके वीडियो देखते हैं भाई, उन्हें पता चल गया होगा कि एक बंदे ने अभी क्रॉसबो भी चलाया था जब मैं इस बंदे को मार रहा था, है ना, शायद ही आपको सुना होगा। तो देखते हैं भाई, क्रॉसबो वाला बंदा इनका आखिरी बंदा होता है, और वो होता है कभी टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे कहीं से पीक ले रहा था। और ये फैक्ट्री में आया था भाई, जो बंदे काली काली स्किन होते हैं जिनके हेलमेट वगैरह की, वो बंदे बहुत मुश्किल से स्पॉट होते हैं। तो देखना मैं उसको ढूंढने जाता हूँ ऊपर की तरफ, और डैमेज देता हूँ मैं इस बंदे को, मुझे दिख चुका था बंदा यहाँ पे, और अब मैं पूरा पुश कर देता हूँ। और मुझे थोड़ा सा खौफ था यार इसका, क्योंकि क्रॉसबो यार टीपीपी ऐसी जगह है यहाँ पे क्रॉसबो इजीली छप जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अंधा रश करा, कतई कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, लेकिन कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और इस बंदे को मैंने बहुत कुदा के मारा यार, बिल्कुल एस12 से, क्योंकि मुझे पता था क्रॉसबो यार अपन आराम से एस12 के मारेंगे कभी चिल मूड में, और बंदा फिनिश हो जाता है। अब देखो मैं साइड से डाश पकड़ लेता हूँ गैराज से, और नीचे से यूएस एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि डाश भैया कभी भी फुल फ्यूल देंगे नहीं, बहुत ही कम होता है सब, जो भी हो। यूएस मैंने ली, मैं आया थोड़ा सेंट्रल रोड के पास, और मुझे आती है डाश की आवाज़।
डाशे देखा ना भाई, कुदा के बंदा लेके जा रहा था। मैं समझ चुका था भाई ये स्टंट मैन हो रहा है कतई। मैं इसके पीछे अपनी डाशे लगा देता हूँ, अपनी डाशे नहीं अपनी यूएस, और इसी बीच मुझे ये बंदा दिख जाता है। मैंने नॉक कर दिया और मुझे डर था ये बंदा मेरा किल ना चोरी कर ले, तो पहले मैंने अपना किल सिक्योर करा और अब इस डाशे वाले बंदे की बारी। और अभी से मार के इसके क्रेट वगैरह में लूट लेता है। यहाँ पे मुझे एस्ट्रल की एमो मिल जाती है और भाई रेड जोन था तो यहाँ से मुझे निकलना था जल्द से। मैं बैठता अपनी यूएस में, रेड जोन तो खैर जा चुका था, मैं आता हूँ सेंट्रल रोड में और देखना यहाँ फाइट मच जाती है वापस से। है ना, टोम्बी की आपको आवाज आ गई होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किल चोरी करने वाली शक्तियों को एक्टिवेट करा जाए। इसको तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, किल चोरी मैंने यहाँ पे कर लिया। और ये जो बंदा था ना, मेरे ख्याल से ये बंदी थी, देखना नाम से तो यार मुझे एक गर्ल गेमर ही लग रही थी। अब जो भी मैंने सोचा क्यों ना इसे पूरा फिनिश करा जाए, लेकिन भाई इसका टीममेट इस वाले घर से काफी कमाल का कवर फायर देता है। मुझे इसका सर तो दिख चुका था और मेरे ख्याल से ये भी यार टीममेट थी इसकी, मेरे ख्याल से मतलब ये भी गर्ल गेमर थी। देखना आपको पता चलेगा, मुझे इसके फुटस्टेप्स की आवाज आती है, देखो है ना। मुझे लगा ये उसको जाके रिवाइव करेगा या फिर करेगी, पर मुझे आती है रोड पे चलने की फुटस्टेप्स की आवाज। और देखो यार नाम से तो दोनों गर्ल गेमर ही लग रही थी। अब मुझे नहीं पता यार, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं आपके क्या ख्याल है इस चीज़ पे। अब देखो मेरी यूएस काफी हद तक फट चुकी थी, तो मैंने सोचा भाई इसको एक्सचेंज कर लेते हैं बग्गी से, और मुझे जाना था जोन में भी, और रेड जोन है ऊपर से। अब मैं देखो ईस्ट स्टिक है, यहाँ कोई बंदा मुझे नहीं मिला। इस ब्रिज, ये ब्रिज क्रॉस करके मैं जाता हूँ थर्डल में भी कोई नहीं भाई, मतलब कतई मक्खी मार रहे हैं सारे हर जगह। अब मैंने सोचा था ओल्ड बस से निकलूंगा मैं, लेकिन मैं जैसे इस तरफ आया देखना ब्रिज से बग्गी जाएगी, है ना, आपको दिख गई होगी। और मैं सोचा जो मिरांडो खड़ी ना साइड में फालतू में खड़ी होगी, लेकिन देखना भाई साहब क्या ही बताऊं यार। एक तो ठुक गई मेरी बग्गी, पीछे से मिरांडो में शायद बंदे थे जो कि साइड में कहीं साफ बन रहे हो गए। मैंने सोचा पहले इस अकेले बंदे को टारगेट करते हैं, उनको बाद में देखेंगे। अब इसे तो मैंने पूरा फिनिश करा, लेकिन पीछे जो मिरांडो वाले बंदे थे ना, उन्हें लगा यहाँ पे फाइट हो चुकी है या फिर हो सकता है इसी के टीममेट हो। वो बंदे भाई मेरे पे पुश कर देते। देखना फुटस्टेप्स की आवाज सुनो, बंदे भाई पुश कर चुके हैं। इतना क्लोज में नहीं लड़ सकते भाई एस्ट्रल के सामने तुम लोग, सही में। इसे फिनिश कर दे और अब बारी थी इसके एक और टीममेट की, वो भी भाई रश कर देता और ये भी ऐसे मारा जाएगा और पूरी टीम खत्म। यार इनके जितने भी 2-3 बंदे थे यार, यही है भाई क्लोज में एस्ट्रल के कतई ओपी है। लेकिन वो अलग बात है, 2-3 बंदे एक साथ रश कर देते हैं तो आजकल टेलीपोर्ट बहुत होते हैं, मतलब एस्ट्रल के चलाते जाते हैं तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे उस पर ही दिखेगा पर्सपेक्टिव से, ओपोनेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखता, तो तुम्हारे डैमेज पड़ता रहता है और पता नहीं क्या सीन होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था इनके क्रेट्स, तभी मुझे स्कारल की आवाज आती है और मैं समझ चुका था भाई साइड में जो झूला है ना, वहीं से कहीं से आवाज आई है, तो वहीं पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। पहले तो मुझे यहाँ एक बॉट दिखता है, लेकिन जैसे वेयर हाउस क्रॉस करा, ऊपर देखो दिख गया होगा आपको बंदे का सर, तो भाई खत्म अभी बंदा। और इस बंदे को मैंने काफी प्यार से मारा और अब आने वाला है आपको गेम में मजा, क्योंकि कमाल का क्लच आपको देखने को मिलेगा। मैं जल्द से से क्या बोल गया मैं वापस अपनी बग्गी में बैठा और मैं ओल्ड बेसन से होते हुए, मतलब ब्रिज से होते हुए जाता हूँ ओल्ड बेसन, और सामने जरा देखना आपको बंदा दिख गया गिली सूट में, और शायद ये बंदी थी क्योंकि नाम से तो बंदी लगी, पर भैया लोंडे आजकल बहुत हो रखे हैं, तुम्हें पता है ना। इसे मैंने नॉक कर दिया, चलो और यहाँ पे मैं बग्गी बचाया यार, क्योंकि मेरी बग्गी की हेल्थ काफी लो कर दी थी उन्होंने। थोड़ा सा और मैं इनको टाइम दे देता ना तो भाई फोड़ देते, क्योंकि 3 बंदों का स्प्रे आ रहा था। अभी जो मैंने बंदा मारा ना उसके बाकी के 3 टीममेट हैं ये लोग, तो समझ सकते हो आप लोग। मैंने सोचा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनाते कि नेड करके डैमेज गया बंदे को, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा भाई परफेक्ट नेड करना पड़ेगा, और ये होता है वो परफेक्ट नेड। और ये लोग भी वहां से मौलिक कर चुके थे। मैंने सोचा इस वाले नेड से एक और बंदे को मारते जो कि यहाँ पे घूम के आ रहा है ना, शायद आपको दिख गया होगा, पर कुछ भी डैमेज नहीं गया यार बंदे को। मैंने सोचा एक और नेड फेंकते हैं, यहाँ पे मैंने फेंका जहाँ पे नॉक था ना बंदा, मुझे लगा वो फिनिश हो जाएगा। अब मैंने सोचा इस वाले बंदे पे टारगेट करते हैं, पर दिख गया होगा आपको बंदा नेड करा था मेरे तरफ, तो जल्द से मैं अंदर की तरफ पहुंच जाता हूँ।
और अब ये बंदे भाई मेरे पे पुश कर चुके थे और तीनों के पास एस्ट्रल के होते, मतलब दोनों तीनों के पास। अब आपको मजा आ जाएगा कि गलती से क्या मत देना भाई कि तू एस्ट्रल की यूज कर रहा है, क्यों ना करे भाई, गेम में जो दे रखी है। हम मतलब पिसते रहे बंदों से। मैंने यहाँ पे एक मॉली फेंकी, डैमेज गया बंदे को मॉली से, और मैं सोचा उतरते, और वो बंदा जो भाग के गया ना, मुझे लगा यही हो सकता है, वो बंदा हील करने आ रहा होगा इस तरफ। मैंने देखा दो बंदों के पास एस्ट्रल के हैं, तो मैंने वेट करा, एक नॉक निकला, और अब शायद इनके आखिरी बंदे की बारी थी। और भाई सीरियसली गूज़बम्स आ गए थे, बहुत अंग्रेज और माफ करना, रोंगटे खड़े हो गए थे यार मेरे की, यार मैं मर ना जाऊँ गलती से, इतना कमाल का मैच जा रहा है। और देखा ना तुमने, मैं उसकी शायद सर पे खड़ा हो गया था, हेलमेट पे, ऐसे लगा मुझे। बाद में थोड़ा मैं साइड में हो गया था, और सही में भाई मेरे को लग नहीं रहा था मैं यहाँ पे बच पाऊंगा, लेकिन डीपी कमाल कर देते हैं। अब गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल, क्योंकि आखिरी बंदा जो होता है भाई वो जोन से मारा जाता है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद होगी, पसंद आएगी लाइक जरूर कर देना, नए इस चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय।